Let us start with chapter 2, that is in insurance industry. Insurance industry आप मेरा सब्जेक्ट आपने मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसमें इंडिविजुअल्स जो पॉलिसी परचेज करते हैं उसके अगेंस्ट वो किससे परचेज करते हैं? इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उसी को अपना जो प्रीमियम वो कलेक्ट करती है उसी को वो आगे री इंश्योरेंस कंपनी से उसको दोबारा री इंश्योर करवा लेती है कि अगर मेरी इंश्योरेंस लाइबिलिटी आई है तो आपने इसमें हेल्प करना है। ठीक है। री इंश्योरेंस प्रोसेस क्या होता है कि इंश्योर्ड में लाइफ हो गई, यहाँ पे हमारे सेटेलाइट होगी, व्हीकल हो गया, मैरीन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, सारे इंश्योरेंसेज जो हैं वो इंश्योरेंस के पास हम इंश्योरेंस कंपनी के पास हम रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं थ्रू अ ब्रोकर और एन एजेंट और थ्रू एनी चैनल। जो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आगे उसको उसके अगेंस्ट हमारे को क्या दे देती है? इंश्योरेंस कंट्रैक्ट। इंश्योरेंस कंट्रैक्ट में मेंशन होता है कि आपको कितने की इंश्योरेंस है। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो भी अपनी इंश्योरेंस करवा लेती है, क्योंकि उसको भी डर है कि कहीं अगर ज़्यादा क्लेम आ गया तो फिर उस केस में वो क्या करेगी, तो वो इंश्योरेंस ब्रोकर के री इंश्योरेंस ब्रोकर के थ्रू अपनी इंश्योरेंस करवा लेती है री इंश्योरेंस कंपनी से। देन री इंश्योरेंस कंपनी रिट्रोसेशन कंपनी से अपना रिस्क ट्रांसफर कर लेती है, अपना वहाँ से इंश्योरेंस करवा लेती है। ठीक है। हमारे इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है IRDA, दैट इज द रेगुलेटरी बॉडी, जिसके अंदर 24 इंश्योरेंस प्लेयर हैं लाइफ के और 28 इंश्योरेंस प्लेयर्स हैं नॉन लाइफ के, और जिसमें 6 पब्लिक हैं और बाकी 22 प्राइवेट हैं। और री इंश्योरेंस प्लेयर है एक, दैट इज GIC ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस में हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, दो तरह के इंश्योरेंस के ब्रांचेस हैं। लाइफ इंश्योरेंस में आ जाती हैं हमारे पास होल लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, एन्युटी इंश्योरेंस या फिर मनी बैक एंडोमेंट प्लान्स। जनरल इंश्योरेंस में आ जाते हैं हमारे पास फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, मिसलेनियस में बहुत सारी आगे वैराइटीज हैं। मोर देन 50 टाइप ऑफ पॉलिसीज आर देयर, दैट व्हीकल फिडेलिटी, क्रेडिट, बर्गलरी, लॉस ऑफ प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन, प्रोफेशनल लायबिलिटी, अपना मेडिक्लेम पॉलिसीज, ये सब इसमें, और भी बहुत सारे डोमेस्टिक इंश्योरेंस, हाउस होल्ड पॉलिसीज, बहुत सारी पॉलिसीज हैं इसके अंदर। हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आ चुकी थी 1690 में, तो उन्होंने 1818 में फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर्म की थी, दैट इज ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज वाज इन सेटअप इन कलकत्ता। 1870 में उन्होंने फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर्म हुई थी, दैट इज बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड। 1912 में एक्ट पास हुआ था इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का एक्ट, जो कि इनको सबको कोई एक फॉर्म एक्ट के अंदर सारे के सारे स्टैट्यूटरी मेजर्स लिखे गए थे कि आपने क्या क्या फॉलो करते हैं। देन 1956 में अराउंड 245 इंश्योरेंस कंपनीज जो लाइफ की थी उन सबको क्लब करके एक कंपनी के अंदर डाला गया था, दैट इज LIC ऑफ इंडिया। LIC का एक एक्ट पास हुआ और उसमें कंपनी उसमें गवर्नमेंट का भी स्टेक था। 1957 में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल वाज फॉर्म्ड। 1972 में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज किया गया और उसमें जो सारी की एक 107 इंश्योरेंस कंपनीज थी उनको क्लब करके 4 इंश्योरेंस कंपनीज में डाल दिया गया था, दैट इज ओरिएंटल, यूनाइटेड इंडिया, न्यू इंडिया एंड नेशनल इंश्योरेंस। देन अगेन 1993 में RN मल्होत्रा कमेटी ने रिफॉर्म्स रिकमेंड किए कि हमारे को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। 94 में उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए प्राइवेट एंड फॉरेन प्लेयर्स के इन्वेस्टमेंट्स के लिए इंश्योरेंस सेक्टर में। देन उसके बाद 99 में IRDA फॉर्म हुई थी। और ये थोड़ा सा ब्रीफ प्रेजेंटेशन है। 1956 में LIC फॉर्म हुई। 1968 में मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन सेटअप हुए। 1972 में GIC फॉर्म हुई। ठीक है। उसमें ये अपना 107 कंपनीज को 4 कंपनीज जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर क्लब कर दिया गया था। 99 में अपना बिल आया था, IRDA का बिल पास हुआ था, जिसमें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो होगी 26% रहेंगी। और 2001 में फॉरेन प्लेयर्स अलायंस, प्रूडेंशियल, अवीवा, ये सब मार्केट में आ गए थे। देन 2015 में अपना दोबारा से डीरेगुलेशन हुई, दैट इज 26% स्टेक था फॉरेन कंट्रीज का, उसको बढ़ा के 49% कर दिया गया, सो दैट कि फॉरेन प्लेयर्स और अपना ज़्यादा आ सकें इंडिया में। और IRDA ने E-कॉमर्स भी अलाउ कर दिया। देन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो है ग्लोबल मार्केट में 14 to 17% एवरी ईयर इंक्रीज कर रहा है, और हमारे इंडिया में इट इज कंपेरेटिवली टू लो, इट इज 1 to 2%।
लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया पार्टीज इन्वॉल्व इन लाइफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन है इंश्योरर जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, एम्प्लॉयर जो उसमें उसका कंपनी का मालिक है, इंश्योरेंस ब्रोकर जो एजेंट जो कि इंटरमीडिएटरी है, उसके बाद आगे फाइनेंशियल एडवाइजर्स दो, ये इंडिविजुअल पर्सन होते हैं। लाइफ इंश्योरटेक दैट इज द यहाँ पर अपना कन्वीनियंस के लिए उनको बनाया गया है। द क्लोज रिलेशन विद द कस्टमर या अपना बैंक्स वगैरह के थ्रू। देन कंज्यूमर्स, आईआरडीए में अराउंड 24 इंश्योरेंस कंपनी जो हमारी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। दैट इज आदित्य बिरला से लेकर टाटा एआईजी तक, टाटा एआई तक, एलआईसी भी इसमें ही है और अपना रिलायंस भी इसी में ही है। भारतीय एक्सा भी होगी, बजाज, अवीवा, एगॉन, रेलिगेयर, ये सब इसी में ही है। कोटक लाइफ इंश्योरेंस, दिस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। देन जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, जनरल इंश्योरेंस में हमारे पास जो 4 इंश्योरेंस कंपनीज थी, जो उनके अलावा भी और भी इंश्योरेंस कंपनीज आनी शुरू हो गई। दैट इज इंक्लूडिंग एको, भारतीय एक्सा, आदित्य, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, बजाज अलायंस, चोलामंडलम, रॉयल सुंदरम, रिलायंस, ये सब इसमें, रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब इसी में अलग से आ गई। अब इन दोनों की में डिफरेंस क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में? लाइफ इंश्योरेंस का जो बिजनेस है इट इंक्लूड्स रेस्ट टू लाइफ, ठीक है। आपने जितने की भी इंश्योरेंस करवाई है उतना ही क्लेम आपको मिलेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और इन केस ऑफ डेथ बिफोर द टर्म, ठीक है। मैच्योरिटी पे आपको बोनस भी मिल सकता है अगर आपने उसके लिए लाइक आपने विद प्रॉफिट पॉलिसी ली हुई है। जनरल इंश्योरेंस में क्या होगा कि आपको आपका लॉस असेस किया जाएगा। लॉस असेस करने के बाद जितने जो डैमेज हुआ है उसके बेसिस पे आपको जो इंश्योर्ड है उसको बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज ज़्यादा नहीं मिलता, ठीक है। और जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो लॉन्ग टर्म है, जो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी है वो शॉर्ट टर्म है, 1 या 2 साल की। नेचर ऑफ द पॉलिसी है इन्वेस्टमेंट टाइप, इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, और इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। Claims under life insurance, it is paid at the time of maturity or death of the policy holder before the term finished, ठीक है। इन दोनों केस से एक केस में, अगर ऑन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस डैमेज और फाइनेंशियल लॉस सफर्ड बाय द तभी मिलेगा, अदरवाइज कोई और वो नहीं है। मेच्योरिटी बेनिफिट इसमें जीरो है। कॉस्ट ऑफ द पॉलिसी डिपेंड अपॉन द सम एश्योर्ड ऑफर्ड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस एज पर द इंश्योर्ड एसेट, ठीक है। एसेट की जो वैल्यू है, चाहे वो कार हो, चाहे वो हाउस हो, चाहे वो हमारी हेल्थ है, जो भी हमारी एसेट है उसके बेसिस पे हमारे को इंश्योरेंस कवर मिलता है इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। देन अदर हमारा री इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस इज इंश्योरेंस ऑफ insurance companies in it means that by which the insurance companies can protect itself from risk. List of insurance companies branches ये हो गई हमारे पास जारी। इंश्योरेंस की रेगुलेशन, हमारे पास 5 इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज हैं इंडिया में, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, एफएमसी एंड पीएफआरडीए। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या रहेगा इसमें? जनरल इंश्योरेंस जो है, गवर्नमेंट जो है इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस इशू करती है कि आप इंश्योरेंस बिजनेस कर सकते हो। और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी क्या है उसमें प्रोडक्ट्स अपने बनाती है और उनको सेल करने के लिए बोलती है कौन इसको सेल करेगा, किसको आप कवर करोगे, क्या कवर करोगे, कितना प्राइस उसके लिए पे करना पड़ेगा, और हाउ प्रोवाइडर्स आर पेड, जो इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है वो कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस होगा हमारा लॉस मिनिमाइजेशन, अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमिनिटी, कंट्रीब्यूशन, सबरोकेशन एंड प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, कि हमने लॉस को रिड्यूस करना है, ना कि हमने उनको बेनिफिट ट्रांसफर करना है कि आपने इतनी इंश्योरेंस करवाई है आप इसमें इतने ज़्यादा पैसे और ले लो। अटमोस्ट गुड फेथ, जो आपने इन्फॉर्मेशन मुझे दी थी मैं उसी हिसाब से आपको एक पूल में डालती हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स, उनका एक डिफरेंट पूल बनेगा, सभी का एक जैसा सेम पूल नहीं बनता। जो नॉन स्मोकर्स हैं उनके लिए अलग पूल बनेगा, उनका अलग प्रीमियम होगा, और जो स्मोकर्स हैं उनका प्रीमियम अलग होगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि अगर फादर की डेथ हो जाती है तो बच्चे को, या फिर उसकी वाइफ हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को कंपनसेशन मिलना जो है बेनिफिट मिलेगा। इंडेमिनिटी, यहाँ पर
लाइफ इंश्योरेंस के बेसिस में कुछ भी नहीं है। इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस इंडेमिनिटी मैटर करती है। कंट्रीब्यूशन जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो वो आपने टाइम पे किए होने चाहिए सारे के सारे। सब्रोगेशन एंड प्रोक्सीमेट कॉज कि हाँ इसमें ये प्रोक्सीमेट कॉज हो सकता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? ग्रांटिंग सिक्योरिटी टू द पीपल, इट इज द मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस, diversifying the risk, reduces anxiety and fear, mobilizing the savings, generation of capital। इसमें हमने उनको बोनस भी देना होता है, तो इसलिए जनरेशन ऑफ कैपिटल भी वो किस तरह से करेंगे? जैसे हमने सारा प्रीमियम जो इकट्ठा किया है उसको हम कहीं री इन्वेस्ट कर देंगे। जैसे कि कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि बिल्डिंग्स बनाकर रेंट आउट कर देती हैं, या फिर रोड्स बनाती हैं, गवर्नमेंट को पैसा दे देती हैं और रोड्स बना बना के प्रोवाइड करती हैं, तो गवर्नमेंट को लोन दे देती हैं, तो वो लोन के अगेंस्ट भी उनको इंटरेस्ट मिल जाता है, तो बैंक्स को दे देती हैं। हाँ, तो वो उसके अगेंस्ट भी हो जाता है लोन वगैरह में। Insurance reasons for insurance regulation: maintain insurer solvency, compensate for inadequate consumer knowledge, and ensure reasonable rates and make insurance available to all। हम इंश्योरेंस को रेगुलेशन क्यों करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि इंश्योरर को कभी पैसा लेके भाग ना जाए। नंबर वन। नंबर टू, कंपनसेट फॉर इनएडुकेट कंज्यूमर नॉलेज, कंज्यूमर को अवेयर करना चाहिए सारे प्रोडक्ट के बारे में कि हाँ, और उसको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सप्लेन होनी चाहिए। इंश्योर रीजनेबल रेट्स, जो चार्ज कर रहे हो आप उससे वो रीजनेबल होने चाहिए। एंड मेक इंश्योरेंस अवेलेबल, जो उसको अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट इशू किया है तो आपने इसको निभाना भी है, दोनों तरफ से। अगर वो प्रीमियम पे कर रहा है तो आपने भी उसको रिस्क कवर देना है। करंट प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, जो इश्यूज हैं इंश्योरेंस रेगुलेशंस में, इंसॉल्वेंसी ऑफ इंश्योरर्स कंटिन्यूज टू बी एन इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी कंसर्न। क्योंकि कई कंपनीज जो होती हैं क्या कहती हैं कि हम वो उठा तो लेती हैं बिजनेस, लेकिन वो इंश्योरेंस कवरेज यहाँ पे जो प्रोमिसेस हैं वो फुलफिल नहीं कर पाती। इनएडुकेट रेट्स होते हैं उनके, रिजर्व्स, इनएडुकेट रिजर्व्स फॉर क्लेम्स, रैपिड ग्रोथ एंड इनएडुकेट सरप्लस, problems with affiliates, overstatement of assets, alleged fraud, statement of reinsurers to pay claims, and mismanagement or catastrophic losses। ये सब कुछ रीजंस हैं। हम जब ओवर चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट से, या फिर उन्हें प्रोमिस कुछ ज़्यादा कर देते हैं और उनको हम फिर निभा नहीं पाते, क्योंकि हम कह तो देते हैं कि रिटर्न्स इतनी ज़्यादा आएंगी, मगर वो रिटर्न्स नहीं आती हैं, तो वो फ्रॉड ही कहलाता है फिर। देन फेलियर ऑफ रीइंश्योर पे क्लेम्स, अगर क्लेम आया है तो हम आनाकानी करना शुरू कर दें कि हम क्लेम नहीं देंगे, ऐसे है वैसे। मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स, जो मार्केट में आपने पैसे सारे के सारे इक्विटी में लगा दिए और डेप्ट में कुछ भी नहीं रखा, अगर मार्केट अगर क्रैश करती है तो उस केस में आपके पैसे सारे डूब जाते हैं। और सारे पैसे अगर डेट में लगा देते हैं तो वो भी रिटर्न्स बहुत ज़्यादा लो चली जाती हैं, बिकॉज जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं या फिर अदरवाइज जो एक्सपेंसेस हैं वो हाई हो जाते हैं हमारे, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, इन्फ्लेशन के साथ। तो इन सब की वजह से क्या है कि इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं IRDA को आंसरेबल हैं, तो इसलिए एक IRDA की हमारे को ज़रूरत थी, इसकी रेगुलेशन की ज़रूरत थी, सो दैट कि कंपनीज अपना पॉलिसी होल्डर्स का पैसा लेके अपना भागना चाहें या फिर उसका मिसमैनेज ना करें। थैंक यू वेरी मच।